बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। इस पीपीटी के माध्यम से हम वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक को समझेंगे। कमर्शियल बैंक मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के सिलेबस अनुसार यह टॉपिक एमए इकोनॉमिक्स के द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पेपर के 5वां यूनिट के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों, सबसे पहले हम बैंक शब्द का अर्थ को समझेंगे। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करते जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है, या ऐसी संस्था जो मुद्रा की लेन देन को सरल बनाती, उसे बैंक कहते हैं। अगर भारतीय बैंकिंग कंपनी कानून 1949 के अंतर्गत बैंक की परिभाषा बनाए तो निम्न शब्दों में बनाया जा सकता है। ऋण देने और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगे जाने पर उसे राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है, और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाता है। अब देखना होगा कि ये बैंकिंग कार्य करता कौन है। तो भारत में बैंकिंग कार्य दो संस्थाओं द्वारा किया जाता है। पहला है संगठित क्षेत्र, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई या रिजर्व बैंक एवं वाणिज्यिक बैंकों को रखा गया है। दूसरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अंतर्गत साहूकार महाजन आते हैं, जो गाँव में प्रायः पाए जाते हैं, जिसे देसी बैंकर कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों क्षेत्रों में या दोनों सेक्टर में अंतर है। पहला, अगर हम संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर की बात करें तो जो संगठित बैंक, जो संगठित बैंकिंग का कानून व्यवस्था है, ये आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र का कोई नियमित कानून नहीं है और ये आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन नहीं करते। अगर हम संगठित क्षेत्र में कार्यों के अनुसार उसका देखें, है ना, तो संगठित क्षेत्र में कार्यों के अनुसार बैंकों का विकास हुआ है। जैसे व्यापारिक बैंक, जिसको वाणिज्यिक बैंक भी बोला जाता है, कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक, ये सब इसके प्रकार हैं। जब कार्य के अनुसार से बैंकों का विकास हुआ है। इन सब बैंक या इन सभी बैंकों को नियम पूर्वक संचालन कराने की जवाबदारी केंद्रीय बैंक या भारत में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। ऐसे बैंक जो धनराशि जमा करने एवं व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, उसे वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक कहा जाता है। व्यापारिक बैंक लोगों के मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करता है तथा जब लोगों को मुद्रा की जरूरत होती है तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं तथा लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार भी देते हैं। अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंक को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अनुसूचित बैंक, जिसको शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है, और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
इसमें पहला को समझते हैं पहले, अनुसूचित बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। वो शर्त क्या है, देखते हैं। पहला, बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 25 लाख रुपया से कम ना हो। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का विश्वास हो कि बैंक का कोई भी कार्य जमाकर्ताओं के लिए अहितकारी नहीं है या नहीं होगा। ठीक है। अनुसूचित बैंकों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के बैंक दोनों शामिल है। फिर देखते हैं, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक या नॉन शेड्यूल बैंक। जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, वे गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इस प्रकार बैंक प्रायः छोटे एवं इस प्रकार के बैंक को बोल मतलब गैर अनुसूचित बैंक प्रायः छोटे एवं स्थानीय होते हैं तथा इसका कार्यक्षेत्र सीमित होता है। इन बैंकों को भी सामाजिक नगद कोष शर्तों को मानना पड़ता है, परंतु ये बैंक इस कोष को आरबीआई के पास रखने को बाध्य नहीं होते। इस राशि को अपने पास रख सकते हैं। ये बैंक सामान्य कार्य उद्देश्य हेतु आरबीआई से ऋण लेने अधिकृत नहीं होते, किंतु असामान्य परिस्थितियों में ये बैंक आरबीआई से संपर्क करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को प्रायः बेसिक तौर पे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है जमा स्वीकार करना। तो जमा कैसे स्वीकार करते हैं, इसको हम पहले देखते हैं। यह बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को या ग्राहकों से 3 प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं। पहला है बचत जमा, जिसको सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं। बचत जमा में ब्याज दर बहुत कम होता है, इस कारण लोग बचत जमा के अंतर्गत अपनी छोटी जमा पूंजी का बचत करते हैं और आवश्यकता अनुसार एक अवधि उपरांत अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट। इस प्रकार के जमा प्रायः व्यवसायी लोग चालू खाता या करेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। इसके माध्यम से व्यवसायी बैंक में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं एवं निकाल सकते हैं। ऐसी जमाओं में बैंक ब्याज नहीं देती, बल्कि ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के बदले अपने ग्राहकों से कुछ शुल्क लेते हैं। फिर देखते हैं तीसरा सावधिक जमा या फिक्स डिपॉजिट। इसे मियादी जमा भी कहा जाता है। ऐसे बचतकर्ता जिन्हें अपनी संचित राशि को तत्काल निकालने की आवश्यकता नहीं होती, वे अपने बचत को इस जमा के माध्यम से प्रायः 30 दिनों से अधिक समय के लिए बैंकों में जमा करते हैं। इस प्रकार के जमाओं में बैंक अन्य जमाओं से अधिक दर से ब्याज प्रदान करता है। फिर दूसरा कार्य में देखते हैं उसका। तो पहला तो हम अभी देखे जमा स्वीकार करना। दूसरा आता है अग्रिम ऋण देना, एडवांस लोन। वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों में से एक अपने ग्राहकों को अग्रिम ऋण देना है। बैंक अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान करता है, जिस पर वह ब्याज लेता है, और यह ब्याज की दर देने वाले ब्याज की दर, देने वाले मतलब अपने पास जमाओं पर दे ब्याज से अधिक होता है। ठीक है, मतलब जब हम बैंक जब किसी को अपना उसको जब ब्याज देना रहता है तो कम परसेंट में देता है, लेकिन उसको अगर किसी से लेना है परसेंट ब्याज लेना है तो ज़्यादा की दर से लेगा। फिर तीसरा देखते हैं साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन। साख निर्माण वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य बैंकों की तरह वाणिज्यिक बैंकों का भी मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, यह होता है, जिसके लिए वह जमाएं स्वीकार करता है और
अपने ग्राहकों को ब्याज पर ऋण देता है। जब कोई बैंक अपने किसी ग्राहक को ऋण देता है तो वह ऋण जो है नगद रूप में नहीं देता, बल्कि बैंक ग्राहक के नाम से लोन खाता खोल देता है और उस खाता या अकाउंट में पैसा डाल देता। कौन सा पैसा? लोन का पैसा। और ग्राहक को चेक के माध्यम से जरूरत के अनुसार राशि निकालने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार बैंक साख या जमा निर्माण करता है। अगर हम अन्य सेवाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। लॉकर्स आप सभी जानते होंगे, है ना, जिसमें मूल्यवान वस्तुएं या आवश्यक दस्तावेज रखे जाते हैं। इसके अलावा बैंक जो है अपने ग्राहकों को चेक, ड्राफ्ट आदि के साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसके लिए बैंक संबंधित ग्राहक से चार्ज भी लेता है। कोई चीज़ फ्री नहीं होता। तो अगर हम उपरोक्त अध्ययन के आधार पर इसका कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, जिसके लिए वह चार्ज लेता है, और यही चार्ज की राशि बैंक के साख निर्माण में सहायता करती है या उसका आधार होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर आप लोगों के लिए कुछ नया वीडियो लेकर आऊँगा मैं। धन्यवाद, थैंक यू।